साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने गेहूं की खेती लेकर आ रहा हूं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने भी गेहूं की फसल से क्वेश्चन बनते होंगे वो सभी क्वेश्चन इसी में होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती है, तो इसका बॉटनिकल नेम पूछा गया है कि गेहूं का बॉटनिकल नेम। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम स्टिवम। ट्रिटिकम स्टिवम जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 42। कितनी होती है? 2n बराबर 42 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो गेहूं में जो है ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन इसमें पाई जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत यानी गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में जो है विश्व में भारत का स्थान जो है वो आपका सेकेंड स्थान है। कौन सा है? यानी दूसरा स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गेहूं की दो प्रमुख किस्में। तो ये किस्में हैं आपकी सरबत्ती सोनारा 64 और एक है पूसा लरमा। ये दो जो है गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। फिर अगला है कि गेहूं की प्रमुख किस्में ये हैं, दो प्रमुख किस्में जो कि ये कहीं अन्य राज्यों में उगाई जाती हैं, जो कि अपने यूपी में जो उगाई जाती हैं वो ये हैं। एक तो है सोनालिका, ये कामा लगा हुआ है, भवानी। फिर है हिमगिरी, अमृता, कर्ण नरेंद्र, अमर इत्यादि। ये सभी जो है अपने यूपी की जो है प्रमुख किस्में हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में प्रमुख रोग। तो गेहूं में जो प्रमुख रोग लगता है वो लगता है आपका, एक रोग होता है गिरुई रोग और एक होता है लिटिल लीफ। ये दो जो है प्रमुख गेहूं में रोग लगते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है गेहूं में प्रमुख खरपतवार। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि गेहूं का जो प्रमुख खरपतवार होता है वो होता है गेहूं का मामा, जिसे हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, इसे गेहूंसा भी कहते हैं। गेहूंसा जो है इसे भी कहा जाता है, गेहूं के मामा को। और एक होता है बथुआ और फिर एक होता है जंगली जई। तो अब गेहूं के मामा को अगर पूछ लिया जाए कि इसको, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है गेहूं के मामा का वो होता है फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर जो है इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है खरपतवार नाशी। तो खरपतवार नाशी जो होता है, एक तो होता है आपका 2,4-D, यहाँ पे कामा लगा है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो होगा 2,4-D और एक है आपका आइसोप्रोट्यूरॉन। ये दो है, दो हैं ये आपके खरपतवार नाशी हैं। फिर अगला दिया हुआ है कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट कितने % पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 70% जो है गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन कितने % पाई जाती है। तो प्रोटीन जो होती है ये आपकी 12% पाई जाती है गेहूं में। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व का लगभग कितने % गेहूं भारत में उगाया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो उगाया जाता है ये उगाया जाता है 13 से 14% गेहूं विश्व का लगभग भारत में उगाया जाता है, 13 से 14% गेहूं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर पूछ ले कि इसकी खाद और उर्वरक
तो ये खाद और उर्वरक में NPK ये 3 आपकी खाद होती है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। और अगर फास्फोरस पूछ ले तो ये आपको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। और अगर पोटास पूछ ले तो ये आपका 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बुआई का समय। तो इसका समय होता है ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ रहे कि बीज दर तो ये होती है 100 किलोग्राम। गेहूं की बीज दर होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। और अगर आप लेट से बुआई करते हैं, मान लो आप दिसंबर में बुआई करते हो, कब? दिसंबर में, तो उसके लिए आपको जो है 120 किलोग्राम आपको जो है बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पड़ेगा अगर आप देर से बुआई करते हैं तो। फिर अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन नहीं, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने न किया हो सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। और हाँ, ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। तो जय हिंद, जय भारत।